जब भी गुरु और एक आदर्श शिष्य की बात आती है तो हमेशा एकलव्य को याद किया जाता है। वैसे तो भारत में गुरु शिष्य परंपरा प्राचीन समय से ही प्रचलित है, लेकिन एकलव्य के बलिदान ने इस परंपरा को हमेशा के लिए अमर कर दिया। उसने अपने हुनर और गुरु भक्ति से अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लिया। ऐसा कहते हैं कि अगर गुरु द्रोण एकलव्य का अंगूठा न मांगते तो शायद वह कर्ण और अर्जुन से भी ज्यादा पराक्रमी योद्धा होता। एकलव्य की कहानी ने आने वाली पीढ़ी को न सिर्फ एक सबक दिया, बल्कि एक ऐसी दुविधा में डाल दिया जहां लोगों को स्वयं तय करना था कि इस कहानी में गुरु बड़ा है या शिष्य। तो आखिर धनुर्विद्या में महारत हासिल करने वाले एकलव्य का श्री कृष्ण ने वध क्यों कर दिया? चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो आखिरी तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक दिन पांडव और कौरव राजकुमार गुरु द्रोण के साथ शिकार के लिए निकले। उसी समय राजकुमारों का कुत्ता एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा और भौंकने लगा। कुत्ते के लगातार भौंकने से एकलव्य को अभ्यास करने में परेशानी हो रही थी। तभी उसने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इतनी कुशलता से बाण चलाए थे कि कुत्ते को बाणों से किसी प्रकार की भी चोट नहीं लगी। जब गुरु द्रोण ने यह सब देखा तो वह इस तरह की धनुर्विद्या देखकर हैरान रह गए। जब गुरु द्रोण ने एकलव्य को उसके गुरु के बारे में जानने की जिज्ञासा दिखाई तो एकलव्य ने उन्हें उनकी ही प्रतिमा दिखाई जिसके सामने वह अभ्यास किया करता था। अपनी प्रतिमा को देख के गुरु द्रोण ने कहा कि अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। उन्हें इस बात का डर था कि अगर एकलव्य इसी तरह अभ्यास करता रहा तो वह एक दिन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो अर्जुन को महान धनुर्धर बनाने का उनका वचन झूठा चला जाएगा। लेकिन एकलव्य भी इतना महान शिष्य था कि जिसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना अंगूठा गुरु द्रोण को अर्पित कर दिया। इसके बाद एकलव्य सब कुछ छोड़कर अपने घर वापस चला गया। एकलव्य के बारे में बहुत सी गलत अफवाहें फैलाई गई हैं। बहुत से लोगों को यह लगता है कि वह जंगल में रहने वाला एक साधारण सा आदिवासी था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एकलव्य के पिता का नाम वृत्रराज हिरण्यधनु था। वे श्रृंगवेर राज्य के आदिवासी इलाके के राजा थे। ऐसा माना जाता है कि जब गुरु द्रोण ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा तो उसके बाद वह श्रृंगवेरपुर वापस चला गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उसने अपने लोगों को संगठित किया और एक अति शक्तिशाली सेना बनाई। एकलव्य अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में जुट गया। एकलव्य के पिता जिस राज्य के राजा थे वह जरासंध के सहायक राज्यों में से एक था। यह जानते हुए भी कि जरासंध पापी है, उसने अपने पिता की तरह ही जरासंध के सहायक के तौर पर शासन करना शुरू कर दिया। जरासंध ने श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में जो मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, एकलव्य उन सब में उसके साथ था। अपनी अद्भुत धनुर्विद्या से वे मथुरा की सेना पर बहुत भारी पड़ा। जब जरासंध ने मथुरा पर 18वीं और अंतिम बार आक्रमण किया तो उस समय भी एकलव्य उसके साथ ही था। उस युद्ध में जब श्री कृष्ण ने एकलव्य को केवल 2 उंगलियों से अद्भुत निपुणता से बाण चलाते देखा तो हैरान रह गए। वे समझ गए थे कि आगे चलकर एकलव्य धर्म की स्थापना के मार्ग में बाधा बन सकता है। इसीलिए उन्होंने उसका वध करने का निश्चय किया। उन्होंने एकलव्य को युद्ध के लिए ललकारा, और जब दोनों के बीच युद्ध हुआ तो उस युद्ध में एकलव्य वीर गति को प्राप्त हो गया। एकलव्य के मरने के बाद उसका पुत्र केतुमान निषादों का राजा बना, और उसने युधिष्ठिर की बजाय दुर्योधन का साथ देना उचित समझा, और महाभारत के युद्ध में उसने कौरवों के तरफ से युद्ध किया, और अंत में भीम के हाथों उसे वीर गति प्राप्त हुई। एकलव्य की कहानी भले ही खत्म हो गई, उसकी धनुर्विद्या के किस्से और उसके द्वारा अपने गुरु को दिए गए दक्षिणा के लिए दुनिया उसे हमेशा याद रखेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके क्या विचार है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।